चलिए चलिए आगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। सतीश, गेशु, विपिन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं ध्यान रखेंगे। गेशु, आप सभी जो है, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ठीक है, चल देखिए तो क्या था। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो ध्यान रखेंगे, जो पिछला जो पूर्व हमारी क्लास है पहले तो आप वही कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास तो करना है। मैं अगेन बता दूं कि जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज हमारे इसके पूर्व जितने भी हमारे जब वो 4 से 5 जो क्लास हुआ है वो तो आप देखेंगे ही। उसके बाद ये तो देखना ही आज साथ में वो भी देखेंगे, तब जाकर आपको सब कुछ ये समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो मैं क्या पढ़ा रहा था, छत्तीसगढ़ राज्य की भूगर्भिक बनावट, मतलब जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो हमारा जो धरातल का जो नीचे है उसकी संरचना जो किस प्रकार की है, ये सब हम लोग इसके पहले देख रहे थे। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन है आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है वो ध्यान रखना। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में से हम 10 प्रकार का सेल पढ़ेंगे। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का सेल, ठीक है। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम वो ध्यान रखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या रहेगा आपका? आर्कियन। हम क्या पढ़ेंगे आपका? आर्कियन। आर्कियन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका? धारवाड़। आपका धारवाड़। धारवाड़ के बाद यहाँ पास क्या? कडप्पा। जो बच्चे ऑनलाइन है वो साथ ही बोलेंगे भी क्या? कडप्पा। कडप्पा के बाद यहाँ पास क्या आपका? विंध्यन शैल समूह। क्या? विंध्यन। अगेन यहाँ पास क्या? गोंडवाना। क्या रहेगा? गोंडवाना। गोंडवाना के बाद यहाँ पास क्या आपका? दक्कन। क्या रहेगा आपका? दक्कन। दक्कन के बाद हम क्या? लमेटा। ये कल हम पढ़ चुके हैं, लमेटा। लमेटा के बाद क्या आपका? बाघ शैल समूह। बाघ। और क्या? लेटेराइट। और क्या? लेटेराइट। और लास्ट हमारा क्या आपका? जलोड़। जलोड़ या फिर क्या? नवीन जो है आपका शैल समूह। क्या आपका? नवीन शैल समूह। ये सब हम लोग देखने वाले थे। क्लियर है? इसमें हमारा ये जो हमारा टॉपिक था ये हुआ था, और इसे भी थोड़ा सा आज और देखेंगे आपका आर्कियन को, और तमाम इन सभी जो आपका शैल समूह को हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर मैं कल की बात करूं अगर आर्कियन का, तो आर्कियन के बारे में हम बेसिक जान चुके हैं कि कैसा है। ये एक आग्नेय चट्टान है। इसका जो फॉर्मेशन है वो किसी आपका आर्क से हुआ, आपका आग्नेय है। क्लियर है? इसके अलावा ये पूरा जो आपका अगर बात करें पृथ्वी के फॉर्मेशन का, तो सबसे पहला चट्टान है। इसीलिए क्या आपका ये एक आधारभूत सेल है। साथ में क्या आपका ये प्राथमिक जो क्या होगा? ये चट्टान होगा ये। इसके अलावा हमने बात कर चुका है कि ध्यान रखना कि अगर इस राज्य में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कम महत्वपूर्ण चट्टान कौन है, तो भी कौन आएगा? हमारा आपका आर्कियन आएगा। अब देखना हमारा इंडस्ट्री सीमेंट का इंडस्ट्री है, कोयला का है, आपका बॉक्साइट का है, आपका लोहा का है, बट इनसे संबंधित आप बहुत कम देखेंगे। तो आर्थिक दृष्टि से आपका कम महत्वपूर्ण है कौन? हमारा आपका आर्कियन, जो कि आपका सेल समूह है। इसके बारे में क्या खास बात है? सबसे मेन बात है बस क्या रहेगा आर्कियन बारे में, कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो 50% है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो 50% या उससे अधिक हमारा क्या है? केवल आर्कियन है। ओनली आर्कियन सेल समूह है। और इसमें भी हमने क्या पढ़ा सबसे मेन बात का, कि 75%, 75% हमारा जो बस्तर है या दंड कारण्य का जो पठार है उसका 75% केवल क्या? हमारा आपका आर्कियन है। क्या आपका? आर्कियन है। अब इससे संबंधित जो एक ही नहीं कि एग्जैक्ट कहां कहां मिलेगा, ये तो कम से कम हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब इसी में जो आर्कियन के कुछ और जो बातें हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है? चलिए, तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे कि कल की क्लास, अगर मे भी कल की क्लास जो बच्चा नहीं कर पाया होगा वो अगेन प्लीज जाकर करेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके फोन में 1 साल तक रहेगा। पूरे 1 साल तक हमारे जितने भी वीडियो हैं वो सभी आपके पास रहेगा। देखिए आगे, तो हम लोग किसकी बात करते हैं? आर्कियन का विस्तार की बात करते हैं। क्या? आर्कियन के विस्तार। अब थोड़ा सा और समझेंगे कि इसमें विस्तार में, कि वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्या, अगर मैं विस्तार की बात करूं, कल हमने क्या बात किया था कि अगर हम विस्तार की बात करें, अगर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य को हम सिंबल्स देखें यहाँ बस, ठीक है, क्या हमारा आपका 4 भागों में है। हमारा पूरा छत्तीसगढ़ क्या 4 भागों में है। एक हमारा क्या आपका जसपुर पाट प्रदेश, ये हमारा क्या? जसपुर पाट प्रदेश। ये हमारा बघेलखंड का पठार, और ये हमारा महानदी बेसिन,
और ये क्या आपका दंडकारण्य का पठार। हमने क्या बात बोला है कि जो 50% है आपका 50% पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में, जबकि 75% का हमारा दंडकारण्य का पठार में है। इसके अलावा हमने आर्कियन के बारे में ये बोला था कि महानदी बेसिन का केवल एक शब्द पढ़िए, केवल एक शब्द क्या, आपका सीमांतीय उच्च भूमि। अगर आप पूरा याद करेंगे तो याद नहीं होगा। मैं बोला ना हमेशा ना कि उन शब्दों का मतलब समझिए क्या, कि छत्तीसगढ़ राज्य का सीमांतीय उच्च भूमि मतलब अगर इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ का मैदान को देखें, इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ के मैदान आपका औषाधी कडप्पा है, बस क्या चट्टान मिलेगा। इसको छोड़ दीजिए, इनकी सभी जो आपका सीमाओं को देखिए और इस उच्चवच भाग को देखिए, इस पूरे में क्या मिलेगा आपको, आर्कियन मिलेगा। इसका फायदा ये होगा कि आप कुछ भी याद नहीं करेंगे। चलिए देखिए आगे, चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्या आपका प्राचीन शैल समूह है, ऑब्वियसली होगा ही, सबसे पहला तो आप सही बोल रहे हैं। देखिए आगे क्या रहेगा, दूसरी बात क्या था हमारा, ये पूरा जो आपको बेल्ट को देखना है कि यहाँ बस क्या मिलेगा, आर्कियन। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस कि केवल आर्कियन मिलेगा, क्या है यहाँ पर भी आपका आर्कियन प्राप्त होगा। इससे ये होगा ना कि आपको चीजों को याद नहीं करोगे, आप चीजों को बहुत बेसिक समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ बस क्या रहेगा हमारा, बहुत सिंपल। चलिए अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में यहाँ बस क्या आपका कोटा क्षेत्र, बिलासपुर में बस क्या कोटा क्षेत्र, मुंगेली आएंगे तो यहाँ पर आपका लोरमी क्षेत्र, इसी में क्या आपका पिंडरा पड़ेगा तो यहाँ पर क्या आपका पिंडरा क्षेत्र। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, डोंगरगढ़, क्या पड़ेगा, डोंगरगढ़। और इसी डोंगरगढ़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका गुलाबी रंग का, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, गुलाबी रंग का यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, हमारा ग्रेनाइट मिलेगा। क्या ये प्रश्न पूछे एग्जाम में, डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग का यहाँ पर आपका ग्रेनाइट, जो किसका है, इसी जो है आर्कियन शैल समूह में पाने वाला क्या आपका, हमारा आपका वो खनिज है, वो क्लियर है क्या, ग्रेनाइट। इसके अलावा ये जो हमारा बेल्ट है कौन सा, ये जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मैं अगेन बता दूं यहाँ बस कि यहाँ बालोद है, ये जो आपका बालोद, ये हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इन क्षेत्रों में भी क्या होगा, आपका आर्कियन शैल समूह का विस्तार होगा। क्यों, ये पश्चिमी उच्च भूमि कहलाता है, आपका पश्चिमी उच्च भूमि। अब सिमिलरली आपको यहां देखना है, कहां, इस अगर पोर्शन की बात करें, किसका, अगर हम पश्चिम की बात करें फिर इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहां, यहां। अब यहां की अगर मैं बात करूं तो भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये हमारा सारंगढ़ का केवल दक्षिण, और इसी सारंगढ़ के साथ आपका ये सोनाखान क्षेत्र, और वापस महासमुंद, ये आपका गरियाबंद का देवभोग, और आपका धमतरी का कुरुक्षेत्र। इस पूरे बेल्ट में क्या हमारा ये है, आपका पूर्वी उच्च भूमि है। क्या है, पूर्वी उच्च भूमि है। और साथ में हमको यहां पास क्या दिखाई पड़ेगा, आपका उत्तरी उच्च भूमि है। उत्तरी जो उच्च भूमि, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब चीज शब्द लिखा रहेगा किताब में, लेकिन उसको अब याद नहीं करोगे, उसको चीजों को समझोगे। क्या है आपका उत्तरी उच्च भूमि। अब ये हमारा उत्तरी उच्च भूमि है, और ये हमारा क्या आपका पत्थल गांव का पठार है। क्या है, पत्थल गांव का पठार है। इस पूरे बेल्ट में भी आपको आर्कियन को देखना है। जैसे कि अब इसी पर क्या मिलेगा, कुरुद मिलेगा, यहाँ बस क्या मिलेगा, कुरुद। साथ में क्या हमारा आपका राजिम क्षेत्र में क्या आपका कुरुद हो गया, राजिम क्षेत्र है। साथ में क्या आपका साउथ, क्या आपका साउथ महासमुंद में, या पढ़ सकते हो कि आपका महासमुंद में। क्यों, क्योंकि इसी में पड़ेगा आपका सोनबेरा का पठार पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि इसी महासमुंद के आपका साउथ ईस्ट में क्या पड़ेगा, आपका सोनबेरा का पठार। ये सबका डायरेक्शन भी पढ़िए कि इसका एक्चुअल अवस्थिति कहाँ है। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट पूछा किसको, अबूझमाड़ को, अबूझमाड़ को पूछा किसमें, वार्डन में। वैसे ही ध्यान रखना कि इस सोनबेरा का पठार कहाँ है, दक्षिण पूर्व में है। इसी बेल्ट में हमको क्या मिलेगा, आपका आर्कियन क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब याद मत कीजिए प्लीज, केवल देखो कि पूर्वी का विस्तार कहां है। ये 2 दिन बाद हम ये भी करेंगे ना, क्या रहेगा, कुरुद रहेगा, आपका राजिम रहेगा, और क्या, दक्षिणी महासमुंद। इसके अलावा ये जो हमारा क्या आपका घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, ये पूरा क्षेत्र है। इसी में जो हमारा जो पत्थलगांव जो बेल्ट है, अर्थात क्या, ये रायगढ़ बेल्ट में, और साथ में क्या ये जो हमारा सारंगढ़ बेल्ट है, ये सब में भी क्या मिलेगा, आर्कियन शैल समूह आपको प्राप्त होगा। आपको ऐसा समझना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ और नहीं है। अभी यही हमको क्या मिलेगा, कडप्पा मिलेगा, यही हमको बलुआ पत्थर मिलेगा, और इसी में हमको क्या मिलेगा, आपका किम्बरलाइट चट्टान मिलेगा, जिसमें क्या मिलता है, हीरा मिलता है। इसी रायगढ़ में हीरा की पुष्टि हुआ है, आपको ऐसा ध्यान भी रखना है। क्लियर है, हमारा एक हिस्सा हुआ आपका आर्कियन का, इसी में आपको गोंडवाना मिलेगा, यही आपको बलुआ पत्थर मिलेगा, और इसी रायगढ़ में उसी बलुआ पत्थर के आपका संस्तरों के बीच में क्या मिलेगा, किम्बरलाइट क्या मिलेगा, चट्टान मिलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न पूछा कैसे गया है, तब जाकर आपका प्रश्न बनेगा। क्लियर है, जैसे कि हमारा आपका बघेलखंड है, ये बघेलखंड में बच्चे क्या पढ़ते हैं कि गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। ये बात सत्य है क्या,
कि इसी बघेलखंड में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। बट प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पर क्या कि इसी जो है चांग बखार की पहाड़ी में यहाँ पर क्या आपका कटा फटा जो आपको हमारा पर उच्चवत क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ पर लगातार नदियां है, कुछ ऊपर जाएगी तो कुछ नीचे आएगी। ये पूरा हमारा जो आपका जो क्षेत्रीय उच्चवत कैसा आपका वो आपका कटा फटा आपका भूभाग है। और साथ में बोला गया बस क्या कि बलुआ पत्थर, इसी जो है बलुआ पत्थरों के बीच में क्या मिलेगा आपका गोंडवाना शैलों का यहाँ पर क्या है विस्तार है। ये स्टेटमेंट पूछा पता है, इसको परिचायक में इसको स्टेटमेंट पूछा है, 2 स्टेटमेंट, तो भी आपसे प्रश्न बनने चाहिए। कब बनेगा वो, जब इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। सीधा पर देखिए मनेन्द्रगढ़ में क्या मिलता है, आपका गोंडवाना मिलता है, नहीं पूछेगा मनेन्द्रगढ़ को, एक जगह को नहीं पूछेगा, वो बड़ा जो है किसी भूभाग क्षेत्रीय विभाजन को पूछेंगे या बड़ा किसी प्रदेश को पूछेंगे, ना कि पर्टिकुलर किसी एक गांव या तहसील को पूछेंगे। क्लियर है, अभी तक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, याद रहेगा था। तो ध्यान रखिए इसमें आर्कियन के बारे में। तो ये हमारा खत्म हुआ। यहां पर क्या रहेगा आपका धमतरी में कुरुद क्षेत्र में, राजिम क्षेत्र में, महासमुंद का दक्षिण में और रायगढ़ सारंगढ़ क्षेत्र में क्या होगा आर्कियन शैल समूह का विस्तार होगा। अब इसको पढ़ने के बाद क्या होगा हमारा पूरा आर्कियन क्या हो जाएगा आपका खत्म होगा। तो इतनी बातें पढ़ोगे आपका आर्कियन में। तो जो बच्चे ऑनलाइन है समझ पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, मैं साइड में जाऊंगा सतीश, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। चलो देखिए आगे, कैमरा के सामने ना जाऊं मैं, ठीक है। चलो देखिए आगे क्या आपका धारवाड़, अगला कर लेंगे बस क्या आपका धारवाड़ शैल समूह, क्या रहेगा आपका धारवाड़ जो क्या आपका शैल समूह, धारवाड़ शैल। नेक्स्ट है बस क्या देखो आपका धारवाड़ शैल आर्कियन। जो बच्चे आज ऑनलाइन है, अगर आपको इस प्रकार से वापस अगेन आपको पढ़ना होगा तो क्या करोगे आप प्लीज जाकर वीडियो देखेंगे, सभी वीडियो रिकॉर्ड है, डेली अपलोड हो जाती है एप्लीकेशन में, प्लीज जाकर देखिए। प्रत्येक टॉपिक आपको इसी प्रकार से आसान लगेगा। मैंने अभी भी किसी को आर्कियन याद करना नहीं बोला है। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बेसिक समझते हैं कि इसी बिलासपुर में रतनपुर आता है, मुंगेली में लोरमी आता है, गोरला पेंड्रा में पिंडरा आता है, कबीर धाम में पंडरिया आता है, अगर आपको ऐसा बेसिक बातें समझ में आता है, आपको कुछ नहीं करना है, कल बैठकर देखना होगा, तो भी आपसे प्रश्न बनेंगे। अगला देखिए क्या धारवाड़ शैल समूह का कब होगा, ये हमारा आद्य महाकल्प में, क्या रहेगा आद्य महाकल्प अर्थात प्री जो है कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण होगा धारवाड़ शैल समूह का। होगा कैसे, तो सीधा पढ़ सकते हो यहाँ बस क्या आर्कियन का, यहाँ बस क्या आपका अनुच्छादन से, क्या आपका आर्कियन का अनुच्छादन या फिर क्या आपका ग्रेनाइट, क्या रहेगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट साथ में क्या नीस व जब का सिस्ट, नीस व जब का सिस्ट, या फिर सीधा पढ़ो क्या आपका आर्कियन, या फिर क्या हमारा आपका आर्कियन, इसी आर्कियन का क्या आपका ताप और दाब के प्रभाव से, या सीधा पढ़ो अनुच्छादन, अनुच्छादन का मतलब होता है यहाँ पास क्या अपर्दन, अपर्दन और क्या आपका अपक्षय मतलब टूटना, और टूट कर उसका क्या आपका विस्तार है फिर उसका स्थानांतरण होना, उन्हीं जो है आपका अवसादों के इकट्ठा होने से क्या बनेगा हमारे पास उनके विक्षेपण से, विक्षेपण का मतलब का अवसादों का एकत्रण। क्लियर है, तो ये आपका अनुच्छादन, इसी के अनुच्छादन से क्या प्राप्त होगा आपको धारवाड़, क्या मिलेगा आपका धारवाड़ शैल समूह आपको प्राप्त होगा। ये इसका निर्माण है। आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है इसका निर्माण कैसे होता है, अगर पूछा किसको पूछा है कोयला को, मतलब गोंडवाना चट्टान को पूछा हुआ है। क्लियर है, आपको ऐसा समझना होगा क्या, तो ग्रेनाइट नीस व शिस्ट या फिर क्या आर्कियन शैल समूह के अनुच्छादन से क्या आपका अपक्षय, अनुच्छादन का मतलब होता है कि आपका अपक्षय और जो है बस क्या आपका अपर्दन, और क्या अपर्दन, इससे क्या बनेगा आपका धारवाड़। और कैसा होगा, ये पहली बार ऐसा दिखाई पड़ेगा कि इनके अवसादों से होगा, इसीलिए हम पढ़ेंगे बस क्या औषाधी चट्टान। ये सबसे पहले आपका प्राथमिक जो क्या आपका औषाधी चट्टान होगा, क्या होगा औषाधी जो आपका चट्टान। क्या सुनना है, 2-3 बातें ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक जो आपका जो कायंत्रण है उसमें जो उनके जो मूल स्वरूप में जो परिवर्तन है वो किसमें हुआ था आर्कियन में। क्लियर है, सबसे अधिक जो कायंत्रण है वो किसमें हुआ आपका हमारा किसमें आपका आर्कियन में। बट पहला अगर हम किसकी कायंत्रित चट्टान की बात करें, पहला अगर जो है कायंत्रण के पश्चात जो बना हुआ हमारा जो चट्टान है वो कौन हमारा आपका ये धारवाड़ है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, वो तो आपका तप्त जो है आपका लावा के पश्चात बना था, बट ये ऐसा हमारा आपका जो सेल है जिसका निर्माण किस हुआ था आपका कायंत्रण के पश्चात हुआ था। अब इनके बारे में देखेंगे बेसिक हम क्या क्या समझ सकते हैं किसके बारे में, धारवाड़ के बारे में। क्लियर है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे धारवाड़ को, तो धारवाड़ के बारे में हम लोग बेसिक देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए
देखिए आगे क्या रहेगा आपका, धारवाड़ के बारे में क्या पढ़ लोगे इसमें, ये सब पढ़ सकते हो कि 4 अरब वर्ष पूर्व, ये सब एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट आप चाहो तो याद कर सकते हो। देखिए आगे इसकी विशेषता के बारे में, अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं, औषधि किसका, धारवाड़ का, आपका धारवाड़ चट्टान के बारे में, तो क्या आपका प्रथम जो क्या आपका ये औषधि चट्टान है, ये क्या रहेगा आपका प्रथम जो क्या आपका औषधि, प्रथम औषधि लिख सकते हो परतदार, क्या रहेगा आपका प्रथम औषधि, यहाँ पर क्या परतदार, यहाँ पर क्या ये चट्टान है। पहली बात औषधि मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि पहले बार किसी के औषधियों के पश्चात उसके निक्षेपण से क्या बना हमारा आपका ये आपका चट्टान बना है, कौन, धारवाड़, प्रथम जो क्या आपका औषधि चट्टान। इसके अलावा क्या, ये सबसे पुरानी आपका कायांत्रिक चट्टान है, सबसे आपका प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम यहाँ बस क्या कायांत्रित, आपका कायांत्रित या लिख सकते हैं बस क्या रूपांतरित चट्टान है, क्या रहेगा आपका रूपांतरित जो क्या आपका चट्टान है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहला बार यहाँ पास क्या देखेंगे कि किसी आर्कियन जो चट्टान के उसके जो है रूपांतरण या उनके कायंत्रण के पश्चात जो हमारा चट्टान बनेगा वो कौन होगा, हमारा आपका धारवाड़ होगा। इसीलिए वो क्या होगा, पहला तो है लेकिन साथ में क्या हमारा आपका औषधि चट्टान, इसके अलावा क्या आपका प्राचीन यहाँ पर क्या कायांत्रित और क्या आपका ये एक रूपांतरित जो क्या आपका ये चट्टान है। चलेंगे ऐसा। इसके अलावा हम इसके पहले बात कर चुके हैं क्या कि अगर मैं आर्कियन की बात करूं, अगर आर्कियन की बात करें तो आर्कियन कैसा होता है, अगर आर्कियन की बात करें क्या वो ऐसा बेल्ट है जिसमें क्या किसी प्रकार का हमको दिखाई नहीं पड़ता, कोई छिद्र हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इस प्रकार से कोई छिद्र हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रंध्र विहीन, आपका छिद्र विहीन और आपका रवेदार चट्टान को आपका आर्कियन है। इसको उल्टा पढ़ लो, यहाँ बस क्या रहेगा, इसमें आपको रंध्र विहीन आपको छिद्र दिखाई पड़ेगा, क्या पड़ा दिखाई पड़ेगा, छिद्र। मैं फिर से बोलूंगा, पढ़ोगे नहीं कोई चीज को, चीजों को समझेंगे आप, इसमें इस प्रकार से आपको अलग अलग यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगी, परतें दिखाई पड़ेगी, क्या परतें। तो क्या होगा, ये एक औषधि तो लिख चुके हैं लेकिन साथ में बस क्या आपकी ये संगठित, क्या आपका असंगठित, इन सब फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, जबकि ये हमारा ऐसा नहीं है। ये कौन हमारा आपका, ये अरवेदार है, ये क्या आपका रंध्र विहीन है, ये छिद्र विहीन है, जबकि कैसा है ये वैसा नहीं है। कौन हमारा आपका धारवाड़ की बात करें तो ये तो औषधि होगा ही होगा, लेकिन साथ में ध्यान रखना कि इस पे आपका भूकंप का प्रभाव अधिक होता है। तो यहां पर क्या होगा, जो भूकंप का जो प्रभाव है, भूकंप का प्रभाव यहां पर क्या होगा, कम होगा, क्या होगा आपका कम होगा, भूकंप का जो प्रभाव क्या होगा आपका कम होगा। क्लियर है, इतना आपको समझना होगा। ऑब्वियसली यहां पर क्या रहेगा, आपका प्री कैम्ब्रियन की बात चल रहा है, तो यहां भी क्या होगा, आपका जीवाश्म प्राप्त नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर जीवाश्म, यहां भी क्या होगा आपका जीवाश्म क्या आपका प्राप्त नहीं होगा। जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखेंगे ना, साथ में लिख भी चलेंगे, साथ साथ में नोट्स लिखे, मैं कई दफा इसको रिपीट करूंगा लेकिन आप मिस नहीं करेंगे, साथ में नोट्स बनाइए, यकीन मानिए आपको लास्ट में यही काम आएगा। आपका नोट्स, कोई भी किताब काम नहीं आएगा, जो आप पढ़े हैं वही लास्ट में से रिवाइज कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं, ये सब कुछ नहीं पढ़ोगे, आपको जहां बस दिक्कत आती है वही पढ़ोगे। जब मैं नदी की बात करूंगा, नदी अपवतंत्र, जब हम इसे पढ़ेंगे किसको, महानदी को, तो क्या पूरा नदी थोड़ा पढ़ोगे, आपके पास उतना समय होगा ही नहीं कि पूरा नदी पढ़ते बैठो। आप केवल ऐसा जाकर वहां बस पिंट यहाँ बस पॉइंट कर दो रेड रेड से कि मुझे यहां दिक्कत आती है, मुझे यहां दिक्कत आती है और यहां दिक्कत आती है। अगर ऐसा करते हो तो केवल एक पॉइंट बस करो कि हाँ पूरे महानदी अपतंत्र में मुझे केवल यहां दिक्कत आती है कि मुझे पैरी का प्राचीन नाम याद नहीं है, मुझे खारून का प्राचीन नाम याद नहीं है, केवल उसको पॉइंट कीजिए। महानदी क्यों करोगे आप पूरा, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि पूरा महानदी अपतंत्र पढ़ोगे तो मुश्किल से 50 सेकंड, केवल 50 सेकंड में खत्म कर दोगे, नहीं तो 12-13 पेज जब पढ़ते रहेंगे उतना समय होगा नहीं आपके पास उस समय। क्लियर है, इन तमाम सब्जेक्ट को पढ़ने को समय होगा नहीं, इसीलिए जो भी पॉइंट पढ़ोगे जैसे आर्कियन है, तो आर्कियन में देखो आपको दिक्कत कहाँ होती है, तो उस जगह को बकायदा रेड कलर से पॉइंट कीजिए कि मैं जब वापस जब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो सीधा उस पॉइंट को बढ़ के आगे बढ़ जाकर पलट दोगे। मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा एक टॉपिक को पढ़ने में, 20 से 30 सेकंड, कि आपको दिक्कत कहाँ होती है, बाकी 90% आपको याद रहेगा ही। क्लियर है। सिमिलरली हमारा धारवाड़ का क्या रहेगा, आपका जीवाश्म यहाँ पास प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पास भूकंप का जो प्रभाव है वो यहाँ पास क्या होगा, कम होगा। इसमें जो रूपांतरण है, इसमें जो परिवर्तन जो होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। क्लियर है। जो कडप्पा है, जो आर्कियन है, इन सबों की तुलना में इसका जो रूपांतरण है वो क्या होगा, आपका अधिक होगा। इसको केवल पढ़ के बढ़ेंगे आगे ना, इसको बहुत ध्यान देंगे। आपका इसमें जो रूपांतरण है वो क्या होती है, उसकी जो गति है, जो क्रिया है वो क्या होती है, वो अधिक होती है। इतना ध्यान रखेंगे। ये धारवाड़ के बारे में। इसके अलावा आज वर्तमान में जो भी आप देखते हैं, जैसे कि लोहा है, आपका टीना है, आपका तांबा है,
आपका यूरेनियम है, ये जो अभ्रक है, वो लगभग जो इस प्रकार के चट्टानों में प्राप्त होता है। इसीलिए इस राज्य में आपका आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण जो कि आपका ये चट्टान है। क्लियर है? अगला यहाँ पर क्या कर लोगे हमारा आपका चट्टान के बारे में, क्या रहेगा आपका आर्थिक दृष्टि से, क्या रहेगा आपका आर्थिक दृष्टि से ये क्या ये बहुमूल्य है या फिर क्या महत्वपूर्ण है ये। क्लियर है? आर्थिक दृष्टि से हमारा जो धारवाड़ है, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये क्या है महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। जबकि आर्कियन में खनन उत्खनन करना इतना आसान अभी तक फिलहाल नहीं है, इसीलिए आर्कियन जो है आर्थिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर है? इतनी बातें कम से कम धारवाड़ के बारे में ध्यान रखेंगे। कैसा है ये आपका संगठित एक साथ भी मिलती है, साथ में बिखरा हुआ भी क्या आपका असंगठित और ढीली अवस्था में ये प्राप्त होता है। यहां तक आपको नदियों के आपका साथ में औषधियों से बहते हुए भी आपको प्राप्त होगा। इसमें नीचे की बात करें तो क्या संगठित आपका असंगठित और इस प्रकार से आपको ढीली अवस्था में भी आपको प्राप्त होगा। कौन? ये धारवाड़ शैल समूह। तो इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, केवल इसका इतना बात समझ जाओगे ना कि क्या हमारा जो आर्कियन है वो आर्कियन इस प्रकार से पूरा आपका इस प्रकार से क्या हमारा आपका चट्टान था। हमारा जो आपका धारवाड़ का इसमें परतें बनाइए, क्या परतें कीजिए और केवल आर्कियन से तुलना करो, ये सारी बात आपको निकल के बाहर आ जाएगा। क्या होगा ये आपका पहला जो क्या आपका कायांत्रित चट्टान है, और पहला कायांत्रित है मतलब किसी के औषधों से ही बना होगा, इसलिए प्रथम औषधि चट्टान होगा। इसी चट्टान में आपको क्या हमारे आपका कोयला नहीं लोहा, आपका टीना है, तांबा है। हम किसकी बात करें? धारवाड़ की बात करें। इसी धारवाड़ में आपको मिलेगा कैसेटेराइट चट्टान मिलेगा, जिसमें क्या प्राप्त होगा? टीना प्राप्त होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से इस पूरे को पढ़ सकते हो। इसमें भूकंप का प्रभाव लेयर्स, इसमें एक के ऊपर एक लेयर्स है, इसलिए भूकंप का जो प्रभाव क्या होगा? कम होगा। इसके अलावा आपका जीवाश्म यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। इतनी बातें आपको समझना है। क्लियर है? तो जो ऑनलाइन बच्चे समझेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा? इसका विस्तार। इसका क्या रहेगा? अगला विस्तार रहेगा। अगर हमें इसके विस्तार की बात करें तो आप क्या पूरा पढ़ोगे क्या नहीं? मैं हमेशा बोला हूं कि आप पूरा एक साथ कभी याद नहीं कर सकते, एक साथ पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आपके पास में कोई की पॉइंट है, अगर आपके पास में बेस है, प्रत्येक टॉपिक का एक बेस बनाइए कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि हमको एनटीपीसी कैसे याद करना है, एनटीपीसी हम पढ़ेंगे ऊर्जा में, एनर्जी में, तो हर चीज के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाइए। लेटराइट मिट्टी कैसे याद करें, मतलब एक ऐसा कोई की पॉइंट हो कि उसको लिखते ही आपको ये पूरा हमारा को क्या दिखे? आपका धारवाड़ दिखने को लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट। इसी में अगले यहाँ बस क्या बढ़ेंगे कहां। अगर मैं केवल इसकी बात करूं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तार का, आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है की पॉइंट के तौर पे, अंदर पूरा पढ़ना है, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ बस क्या देखना है ऊपर से। तो क्या रहेगा आपका उत्तरी क्षेत्र में या फिर उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। क्या आपका उत्तरी जो कि आपका सीमांतीय क्षेत्र में किसका? धारवाड़ का विस्तार होगा। एक लाइन में पढ़िए, क्या उत्तरी सीमांतीय, इतना जब तक दिमाग में नहीं आएगा आपको याद ही नहीं आएगा। क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र है वहां प्राप्त होगा। एक किसमें लिख लो बस, क्या सीमित रूप से या आंशिक रूप से, क्या सीमित या फिर क्या आपका आंशिक रूप से। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात क्या महानदी बेसिन, क्या रहेगा? महानदी बेसिन, महानदी जो कि आपका बेसिन। अब महानदी बेसिन बोलते तो पूरा नहीं पढ़ना है आपको, केवल इतना पढ़ना है बस, क्या उच्च भूमि, क्या रहेगा? उच्च भूमि, केवल पढ़ना है बस, क्या उच्च भूमि, इतना से आपको सब कुछ याद होगा। उच्च भूमि, और इसको डिटेल करना है आसान का तो कर लो। उच्च भूमि में यहाँ बस क्या रहेगा? मध्य पश्चिम, क्या रहेगा? मध्य जो कि आपका पश्चिम, और यहाँ बस क्या मध्य जो कि आपका पूर्व, क्या रहेगा? मध्य पश्चिम और क्या मध्य पूर्व। इतना भी पता करके बता सकते हो कि धारवाड़ कहां कहां आने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात हमारा क्या आपका बस्तर क्षेत्र में या दंडकारण्य, या फिर क्या दंडकारण्य, तो दंडकारण्य में कर लोगे आपका अधिकांश क्षेत्र में, यहाँ बस क्या रहेगा? अधिकांश या बहुलतम क्षेत्र में क्या आपका इसका विस्तार है। किसमें? दंडकारण्य में। आगे बढ़ के यहाँ पास क्या जसपुर पाट प्रदेश, क्या रहेगा? जसपुर पाट प्रदेश, यहाँ पास आपका धारवाड़ प्राप्त नहीं होता है। अब नहीं होता मतलब नहीं छे, ऐसा नहीं है। क्लियर है? आपको ये भी ध्यान रखना कि सीमित रूप से अगर आर्कियन है आपको थोड़ा बहुत छुटपुट दिखाई पड़ेगा, बट भयानक लोहा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका ये। अब क्या धारवाड़ को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैं अगेन बता दूं कि इस पूरे को नहीं भी पढ़ोगे ना, केवल इतना से आप बता सकते हो। क्यों? अगर आपको पता है कि मध्य पश्चिम का मतलब क्या है, मध्य पूर्व का मतलब क्या है, और दंडकारण्य का मतलब क्या है, अगर इतनी बातें आपको समझ में आता है
आपका दिमाग स्वयं क्लिक करेगा कि कहां कहां धारवाड़ मिल सकता है इस राज्य में। क्लियर है? तो आगे बढ़ें, ये इसका की पॉइंट है। अगर आपको एग्जाम में पढ़ना होगा तो इतना को पढ़ के जाइए, और इस राज्य में 3 से 5% क्या मिलता है? आपका धारवाड़ चट्टान मिलता है। कितना? आपका 3 से 5% आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कम से कम 10, 15, 20 मिनट मुझे मैसेज करेंगे और आपको जो प्रश्न पूछ सकते हैं इससे संबंधित। क्लियर है कि कहाँ मिलता, क्या मिलता है। लेकिन अभी तक यहाँ से प्रश्न बना क्या है कि किस प्रकार की आपका भौगोलिक प्रदेशों में क्षेत्रीय विभाजन में इनका विस्तार है, ये पूछता है। आगे बढ़ूं मैं? तो क्या उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र, महानदी बेसिन, अगेन आपका दंडकारण्य और जसपुर पाट, ये आपका की पॉइंट है। अगर इतना आपको पता है तो आगे आप बोल देंगे। देखिए आगे, चलिए तो आगे बढ़ते किसमें? आपका धारवाड़ शैल समूह में। अगर पूरे भारत की बात करेंगे ना तो पूरे भारत में ऐसा एक जगह नहीं है। इसी जो है धारवाड़ शैल समूह का अलग अलग बेल्ट है, जैसे कि साकोली श्रेणी, आपका चैंपियन है, आपका चंपानेर है और आपका चिल्फी घाटी है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में उनकी जो आपका भौगोलिक विस्तार, उनके लक्षण और विशेषताओं के आधार पर इस राज्य में जो धारवाड़ चट्टान है उसे हम 4 सीरीज में डिवाइड करने वाले हैं। अगर ये 4 सीरीज आपको पता है तो आप आराम से बता दोगे कि कहां कहां धारवाड़ चट्टान प्राप्त होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे क्या? इसके लक्षण के आधार पे, इसकी भौगोलिक प्रदेश और क्या विशेषताओं के आधार पर क्या रहेगा? 4 सीरीज। इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कितने? 4 सीरीज है। तो ध्यान रखेंगे आपको क्या? चिल्फी घाटी सीरीज कहां से लेके चलेंगे? आपका कबीरधाम क्षेत्र में क्या रहेगा? इसी कबीरधाम खैरागढ़ क्षेत्र में क्या करोगे? आपका चिल्फी घाटी सीरीज क्या रहेगा? 4 सीरीज। अगर ये 4 सीरीज आपको पता है तो इसके बाद नाम आप स्वयं बोल देंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी क्या रहेगा? आपका चिल्फी घाटी क्या आपका सीरीज क्या रहेगा? चिल्फी घाटी सीरीज कर लेंगे। इसके पश्चात ये जो हमारा बेल्ट है कौन सा? मोहला मानपुर, तो इधर पड़ता है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? आपका चंद्रपुर सीरीज पड़ेगा। क्या पड़ेगा? चंद्रपुर सीरीज। बताऊंगा क्यों, आपको ये फील भी हो जाएगा। क्या रहेगा? आपका चंद्रपुर जो कि आपका सीरीज। अब दिख रहा है आप लोग को ऑनलाइन वाले, क्या रहेगा? आपका चंद्रपुर सीरीज। इन क्षेत्र में क्या पड़ेगा? आपका चंद्रपुर जो क्या पड़ेगा? सीरीज पड़ेगा। एक हमारा चिल्फी घाटी सीरीज, एक हमारा क्या? चंद्रपुर जो कि आपका सीरीज, चंद्रपुर जो कि आपका सीरीज 2 हो जाएगा। तीसरा है बस क्या रहेगा? आपका सोना खान। सुन लीजिए कि यहां पर देखेंगे ना बलौदा को, तो इस बलौदा का ईस्ट से या फिर क्या साउथ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम से आपका सारंगढ़ की ओर ऐसा एक पहाड़ी पड़ेगा। क्या आपका पहाड़ी? तो यहाँ बस क्या आपका बलौदा से, बलौदा बाजार से क्या आपका सारंगढ़ का दक्षिण, और मात्र जो है, और मात्र हमारा जो महासमुंद है इसका जो पूर्वी छोर है, इन सब में इसका विस्तार है, जिसको बोलते हैं पश्चिमी पठार। जिसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी जो आपका पठार, पश्चिमी आपका पठार। इसी में पड़ेंगे डोंगर की पहाड़ी है, बड़े 1000 प्लस उसकी हाइट है। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे भौगोलिक विभाजन में, अभी नहीं। क्या रहेगा? सोना खान। इसी में क्या पड़ेगा? सोना खान। यहाँ बस क्या पड़ेगा? सीरीज पड़ेगा। क्या रहेगा? सोना खान क्या? सीरीज। सोना खान यहाँ पर क्या बेल्ट रहेगा? 3। कितने? 3। और क्या चौथा हमारा क्या पड़ेगा? आपका बालोद क्षेत्र से, इसी बालोद से आगे चलिए आपका कांकेर, और कांकेर से नारायणपुर और पूरा ऐसा दंतेवाड़ा तक, इसे बोलते हैं लौह अयस्क क्या आपका सीरीज। क्या रहेगा आपका? लौह अयस्क जो आपका सीरीज, लौह क्या आपका अयस्क, लौह अयस्क, या फिर इसे पढ़ सकते हो क्या? दंतेवाड़ा क्या आपका सीरीज। क्या? दंतेवाड़ा क्या इसे बोलते हैं आपका सीरीज। कर लेंगे ऐसा, दंतेवाड़ा सीरीज। देखिए आगे, अगर आपको छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत इजी पढ़ना है, बहुत इजी मतलब पढ़ना नहीं है, केवल ऐसा देखना और आगे बढ़ना है, तो सेम ऐसा प्रयास आप कर सकते हैं। देखिए आगे, चलिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं चलिए आगे देखिए। क्या क्लियर है आप लोग को? अब इससे क्या समझ में आया? इससे 2 बात है। एक है कि या तो ये पढ़ लो, और या तो इससे पूर्व जो हम किए कितना 3 to 5%, या फिर क्या कर लो छत्तीसगढ़ राज्य में 3 से 5%, 3 से आपका 5%। कौन सा? वो वाली पोर्शन। इसके पहले जो हम टेबल की है क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का बघेलखंड का हो चाहे उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र। अगेन यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? आपका नीचे क्या रहेगा? महानदी बेसिन। उसके अलावा क्या? दंडकारण्य पठार, और हमारा क्या आपका जसपुर पाट। या तो वो कर लो या तो ये कर लो। अगर आपको इतना पता है, इसके बाद आप स्वयं ऑटोमेटिक बोलोगे कि इस राज्य में कहां कहां धारवाड़ शैल समूह का विस्तार होगा। जैसे कि यहाँ बस क्या रहेगा? अगर देखें तो क्या पंडरिया क्षेत्र में, ये केवल नाम के लिए ना, लेकिन एग्जैक्ट पंडरिया मिलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये नाम आपको मिलता रहेगा। तो क्या करोगे? चिल्फी घाटी में क्या रहेगा आपका? चिल्फी घाटी। क्या आपका? एक हमारा चिल्फी घाटी। आगे बढ़ेंगे इकलामा, इकलामा, चिलिकलामा, ये सब नाम देखेंगे। ये सब में क्या मिलेगा हमको? आपका लोहा प्राप्त होगा। क्या? लौह अयस्क प्राप्त होगा। क्या रहेगा? आपका चिल्फी घाटी। इसी जो है
चिल्फी घाटी के साथ, चिल्फी घाटी के साथ क्या लोग आपका पंडरिया क्षेत्र, क्या पंडरिया, ये सब जगह का नाम है बड़े क्षेत्रों का, क्या रहेगा ये तहसील है, क्या आपका पंडरिया, नहीं कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ध्यान रखना कि इसी जो खैरागढ़ में इसका विस्तार 100% खैरागढ़ होगा, तब जाके इस खैरागढ़ में क्या मिलेगा हमको, दो जगह आपका नचनिया और क्या खारा, ये दो जगह क्या मिलेगा, लोहा प्राप्त होगा, क्या लौह धातु। यहाँ बस क्या मिलेगा, इसी खैरागढ़ में क्या आपका नचनिया, नचनिया के साथ यहाँ बस खारा। तो इससे क्लियर समझ आता है कि ये जो चिल्फी घाटी जो बेल्ट है वो कहां तक जाएगा, इस खैरागढ़ जो आपका जिला का उत्तरी सीमांती क्षेत्र तक जाएगा, ये क्लियर है। तब जाके हम पढ़ेंगे कि आपका चिल्फी घाटी है, आपका पंडरिया है, केवल बड़ा लिखने के लिए मिल जाएगा बिलासपुर तक, ऐसा है कर, क्यों, क्योंकि ये ऐसा पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज वर्तमान बिलासपुर में कुछ नहीं है, क्लियर है। तो क्या रहेगा आपका चिल्फी घाटी और क्या पंडरिया क्षेत्र में। इसके अलावा ये जो चंद्रपुर सीरीज है, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि जो मानपुर मोहला है, क्या रहेगा आपका मोहला मानपुर में वो क्या प्राप्त होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको हमको धारवाड़ शैल समूह अर्थात लौह धातु प्राप्त होगा, किसमें, आपका मोहला मानपुर में। इसी जो है राजनांदगांव को मिलेगा आपका बोरिया टिब्बू में, क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। लेकिन मैं भी धारवाड़ चट्टान की बात कर रहा हूं, आगे बढ़ू मैं, क्या चिल्फी घाटी हो गया, ये आपका चंद्रपुर सीरीज, अगर ये आपको याद है ना तो आप मोहला मानपुर को नहीं याद करोगे, आप स्वयं बोल दोगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लोहा प्राप्त होने वाला है, क्लियर है। आगे चलू मैं, इसके बाद हमारा कौन है, ये हमारा आपका लौह अयस्क सीरीज, अर्थात यहाँ बस क्या रहेगा, चरामा, पूरा लिख सकते हो एक सामना, लेकिन अभी हम पढ़ नहीं रहे ना, अभी हम मेन पॉइंट को पॉइंट करें, क्या चरामा, अगेन यहाँ पास क्या कांकेर, क्या रहेगा कांकेर, कांकेर के बाद यहाँ पास क्या भानु प्रतापपुर, क्या रहेगा आपका भानु जो क्या आपका प्रतापपुर, साथ में क्या नारायणपुर का ओरछा छोटे डोंगर क्षेत्र में, क्या नारायणपुर, नारायणपुर के बाद यहाँ पास क्या अबूझ माड़ की पहाड़ी या बीजापुर कर लो, क्या अबूझ माड़ की पहाड़ी, और लास्ट यहाँ पास क्या दंतेवाड़ा, आपका दंते जो है क्या वाड़ा, और दंतेवाड़ा में दो, दंतेवाड़ा में बस क्या दो कर लोगे, एक बेंगपाल श्रेणी, आपका बेंगपाल जो है आपका श्रेणी, और एक हमारा क्या बैला डीला, और एक हमारा क्या बैला डीला यहाँ पास क्या श्रेणी, क्या रहेगा बैला डीला श्रेणी, कर लेंगे ऐसा, कितना इजी है। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का धारवाड़ चट्टानों का विस्तार है, क्या रहेगा आपका जो बच्चे ऑनलाइन है, चिल्फी घाटी, आपका पंडरिया बिलासपुर में है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बिलासपुर पढ़ोगे नहीं। अब आगे क्या चंद्रपुर सीरीज, क्या रहेगा मोहला मानपुर क्षेत्र में। इसके अलावा हमारा जो अगर बात करें किसका, कांकेर, ये पूरे में है, आपका कांकेर में है, हमारा बालोद में है, आपका बालोद, यहाँ पास कांकेर, साथ में क्या हमारा आपका नारायणपुर, आपका बीजापुर, और ये हमारा दंतेवाड़ा। मेनली ध्यान रखेंगे दंतेवाड़ा में बेंगपाल श्रेणी और आपका बैला डीला श्रेणी, ये सब में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। अभी तो ये बस सुने हैं, अभी इसका एक एक का हम नाम पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल दूं कि आप लगातार क्लास कीजिए, अगर आप खनिज पढ़ाऊंगा तो कम से कम बता रहा हूं कि 600-700 नाम आएगा, 600-700, ये मैं पूरा याद करा सकता हूं आपको 100%। आप बोलेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी बोलेंगे, लगातार बोलोगे पूरा 600 नाम खनिज का, कि कैसे याद करेंगे, 100% पूरे लॉजिक से हम याद करेंगे, कोई कोड वर्ड नहीं बनाएंगे, हम सीधे लॉजिक से याद करेंगे उसको, क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, इसके अलावा जो है इस राज्य का ये जो हमारा बेल्ट है, कौन सा, सूरजपुर, ध्यान रखना, बट सीमित और आंशिक तौर पे क्या रहेगा, इसी जो क्या आपका सूरजपुर में आपको प्राप्त होता है, क्या सूरजपुर, यहाँ पर पड़ता है बलरामपुर, क्या रहेगा आपका बलरामपुर। इसके अलावा एग्जाम में पूछा है वाड्रफ नगर, यहाँ पर पड़ता है वाड्रफ नगर, और क्या आपका रामानुजगंज, क्या रामानुजगंज, ये सब में क्या मिलेगा आपका धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है, कर लेंगे ऐसा। अब होगा कुछ नहीं है, बस यहाँ बस क्या रहेगा, जो धारवाड़ की बात करें तो कोयला, अगर हम कोयला में देखेंगे या तो क्या मिलेगा गोंडवाना में कोयला या फिर लोहा। ध्यान रखना कि गोंडवाना शैल समूह में आपका लौह धातु भी प्राप्त होता है, बट आंशिक तौर पे, आपको इसे ध्यान रखना है, बट मेनली आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, वो कोयला, उसका विस्तार दिखाई पड़ेगा, क्लियर है। तो क्या रहेगा 4, क्या रहेगा आपका सूरजपुर क्षेत्र, अगेन यहाँ बस क्या बलरामपुर, मेनली याद रखो क्या इस वाड्रफ नगर और किसको, बलरामपुर को, क्या आपका वाड्रफ नगर, सॉरी रामानुजगंज को। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में आपका किस प्रकार का धातु प्राप्त होता है, तो यहां भी आपका सीमित रूप से क्या मिलता है, लोहा प्राप्त होता है, किसमें, वाड्रफ नगर और आपका रामानुजगंज में, कर लेंगे ऐसा। तो यहां भी क्या होगा, धारवाड़ शैल समूह का बस क्या होगा, विस्तार होगा, कर लेंगे ऐसा, ऐसा आपको याद रखना है, क्या रहेगा, इतनी बातें। अब मेन यहाँ पास क्या रहेगा, इसी जो सोना खान में, इसी जो है सोना खान में क्या प्राप्त होगा, अब इसको ध्यान रखना है, पूरा पॉइंट लिखोगे इसमें सोना खान के बारे में।
क्योंकि प्रश्न अब इसी प्रकार से पूछते हैं कि बताइए जो सोना खान सीरीज है या सोना खान की जो पहाड़ी है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्राप्त होता है। अब आपको देखना पड़ेगा बलौदा बाजार को, सोना खान को मत देखो, आप देखो बलौदा बाजार को, देखो क्या रहेगा सोना खान सीरीज में। अब इसी सोना खान में क्या क्या मिलता है, केवल इस प्रकार के ही प्रश्न पूछा जा रहा है किसमें, एग्जाम में। जैसे कि ये जो हमारा को ये क्या पढ़ते आए थे हम लोग, आज तक पढ़ते आए हैं, इस पूरे बघेलखंड में गोंडवाना का विस्तार है, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा नहीं है। क्या पूछा है, ये जो 6 जो क्षेत्रीय विभाजन है, इस पूरे में लगातार नदियों का बहाव है, कुछ ऊपर की ओर और कुछ नीचे की ओर आती है। क्यों? क्योंकि देवगढ़ की पहाड़ी की वैसी आपकी भौगोलिक आकृति है। क्लियर है? तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि कटा फटा यहाँ की आकृति है, और क्या ऐसा जो वजह है उससे कि आपका बलुआ पत्थर का वहां पास विस्तार है। ये प्रश्न था। क्यों? क्योंकि कोयला को वो पूछ चुके हैं, उसी जो है बलुआ पत्थर के संस्तरों के बीच में गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है। तो वो एक कदम आगे गए थोड़ा सा, कौन, हमारा जो आयोग है वे। सिमिलरली इसी सोना खान में बस क्या गुलाबी रंग का यहाँ बस क्या मिलता है, डाइक प्राप्त होता है। क्या? गुलाबी रंग का यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, डाइक। गुलाबी रंग का यहाँ पर क्या आपका डाइक प्राप्त हुआ है। मतलब जब चट्टानों के बीच में, चट्टानों के फॉर्मेशन में जब चट्टानों का और फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइक कहते हैं। तो क्या रहेगा, गुलाबी रंग का यहाँ पर आपका डाइक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसी सोना खान में बस क्या मिलेगा, क्वार्ट्जाइट। क्या ध्यान रखेंगे, इसी जो है सोना खान सीरीज में क्या मिलेगा, क्वार्ट्जाइट मिलेगा। क्या? क्वार्ट्जाइट प्राप्त होगा। आपको ऐसा ध्यान रखना है। चलेंगे आगे। इसी में क्या आपका कांग्लोमरेट, कांग्लोमरेट मतलब क्या, गिट्टिया, कांग्लोमरेट, देख लेना कांग्लोमरेट। अब इससे आपको समझ में आएगा कि इसी जो है बलौदा बाजार में हमारे पास बड़ी मात्रा में क्या आपका गिट्टी की प्लांटे हैं। क्या रहेगा आपका गिट्टी का, इसी में चूना, इसी में क्या आपका गिट्टी का। बलौदा बाजार आपका वेरी फेमस किसके लिए, आपका चावल का मिल हो गया है, साथ में पूरा दबा के एटीएम है बस किसानों के लिए। उसके अलावा इसी में क्या मिलेगा, आपका सीमेंट संयंत्र है, और साथ में बस गिट्टियों का प्लांट है। तो गिट्टी को मत देखो भाई, क्या कांग्लोमेरेट, आपका क्वार्ट्जाइट, और साथ में बस क्या रहेगा, गुलाबी रंग का यहाँ बस क्या मिला है, डाइक। इसके अलावा इसी सोना खान में क्या आपका धारवाड़, जो क्या आपका धारवाड़ यहाँ बस क्या रहेगा आपका सेल। क्या रहेगा, धारवाड़ क्या रहेगा, सेल। अब इतनी बात आपको क्या करना है, समझना है। क्लियर है? अब बात रहे सोना खान है कहां, तो इसी बलौदा बाजार के क्या आपका साउथ ईस्ट में, आपका साउथ ईस्ट में क्या आपका उसका विस्तार है। नहीं कर लेंगे ऐसा, इतना आप करेंगे। आगे बढ़ू मैं, चलिए। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इतनी बात बोला तो इतना है ऐसा नहीं ना, अभी ये केवल एग्जाम्पल के लिए है कि ये बड़ा क्षेत्र है, चरामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, इन क्षेत्रों में धारवाड़ का विस्तार है। इस बात को मेंशन बस कर रहे हैं। जब हम खनिज पढ़ेंगे तो सारा बोलेंगे कि आपका चरामा, आपका कांकेर, मोटा बुदली, हाहा लद्दी, ये सबको बोलेंगे उस समय। लेकिन कब, जब हम खनिज पढ़ेंगे तब। अभी तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या धारवाड़ का विस्तार है। जैसे कि यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर राजहरा की पहाड़ी है, राजहरा की पहाड़ी, यहाँ पर क्या आपका आरी डोंगरी, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा आपका, इसी में पड़ेगा आपका रावघाट माइंस है। ये सब को हम अलग से बाद में देखेंगे, लेकिन इतना जानो कि ये पूरा बेल्ट कैसा है हमारा आपका, लौह अयस्क सीरीज आपका धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। क्लियर है? इतना आपको समझना है। आगे बढ़े क्या, इसके पश्चात बात करें खनिज में क्या था हमारा जसपुर पाट। इस जसपुर पाट पर इसमें कोई लोहा हुआ प्राप्त या फिर आपका धारवाड़ का विस्तार नहीं है। किसमें, जसपुर पाट प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है। आगे चलूं मैं। अब अगला है बस क्या मिलता है, इसी जो क्या हमारा आपका धारवाड़ में क्या क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। तो इसी में क्या लिख लोगे, लिख लो भाई, क्या आपका लौह धातु, लौह अयस्क, क्या रहेगा लौह धातु, क्या रहेगा लौह धातु। इसी में क्या आपका सोना मिलेगा, बट क्या एग्जैक्ट सोना इसमें मिलेगा, नहीं, हम सोना के बारे में और देखेंगे, बट इसी प्रकार के आपको धातु में आपको दिखाई पड़ेगा, इसी प्रकार सॉरी चट्टानों में। तो क्या रहेगा, सोना है। फिर क्या, टीन है, क्या रहेगा आपका टीन है, क्या रहेगा टीन। टीन के अलावा क्या आपका यूरेनियम, क्या रहेगा आपका यूरेनियम, यहां भी प्राप्त होगा क्या आपका अभ्रक, क्या आपका अभ्रक होगा। ये सब कहां मिलेगा, इसी में लौह धातु। आपका सोना है, टीन है, यूरेनियम है, मैं कुछ बता रहा हूं, इसके अलावा और भी है। क्योंकि हमारा जो लौह किसका, सेल का परिभाषा है कि पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि खनिजों के समूह से जो पदार्थ प्राप्त होता है, हम उसी क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। इसका मतलब यह है इसमें एक नहीं, ऐसे अनन्य और जो अलग अलग यहाँ पर क्या आपका खनिज है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए कम से कम इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ू मैं।
इसके पश्चात करेंगे यहाँ बस क्या आपका कडप्पा जब का सेल समूह। क्या करोगे आपका कडप्पा जब का सेल समूह। अगला करेंगे जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या रहेगा कडप्पा सेल समूह। जो बच्चे ऑनलाइन है आपको समझा रहा है आप लोग को? जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज मैसेज करेंगे। ये आप लोग को समझा रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए क्या देखिए अगला, अगला है बस क्या रहेगा हमारा आपका कडप्पा। क्या रहेगा कडप्पा चट्टान। क्या रहेगा चलिए क्या देखें सिंबल से। पहले हम किसकी बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं। किसका, ऑलवेज हम लोग किसकी बात करते हैं, निर्माण का। किसकी बात करते हैं, निर्माण का। एक आप सिंपल पढ़ सकते थे क्या कि आर्कियन। क्या आर्कियन, एक हमारा क्या आपका आर्कियन और साथ में यहां बस क्या रहेगा आर्कियन और क्या धारवाड़। आर्कियन और यहां बस क्या धारवाड़, इन दोनों चट्टानों की यहां बस क्या रहेगा आपका अनुच्छादन से। क्या बनेगा, अनुच्छादन से जो क्षैतिज औषधि सेल बनता है। क्या, जो क्षैतिज आपका क्षैतिज औषधि औषधि जो है आपका सेल का निर्माण होता है, हम उसे क्या बोलते हैं कडप्पा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं कडप्पा जो आपका सेल क्या समूह। ऐसा हम पढ़ सकते हैं बहुत सिंपल। क्या रहेगा आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के अनुच्छादन से, अर्थात उसके अपर्दन, उसके अपर्दन और जो कि आपका अपक्षय। ध्यान रखना पहले अपक्षय होता है फिर उसका क्या आपका अपर्दन होता है, उसका स्थानांतरण करेंगे आगे। इतने से क्या बनता है हमारा आपका क्या बनता है कडप्पा बनता है। इतने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाओगे ना इस कडप्पा के बारे में तो इसका निर्माण से ही बता दोगे इस राज्य में कहां कहां क्या मिलेगा, कडप्पा चट्टान प्राप्त होगा। क्लियर है, केवल इसके निर्माण से। मैं इसलिए फिर से कह रहा हूं कि आप थोड़ा चीजों को हर चीज को याद नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऐसा 15-16 सब्जेक्ट आएगा, आप कितना याद करेंगे। क्लियर है, तो देखेंगे अगले यहाँ बस क्या रहेगा कडप्पा के बारे में। अगर मैं कडप्पा के बारे में बात करूं तो आपको समझना होगा कि क्या होता है। हुआ कुछ नहीं है क्या कि हम अच्छे समझते हैं किस काल में, तो यहाँ बस क्या रहेगा आपका आद्य। आद्य के बाद यहाँ बस क्या आपका पुराण जो कि आपका महाकल्प। किसमें, उस पुराण महाकल्प की एक लंबी अवधि में हमको देखने को मिलेगा कि ऑलवेज सब देखिए यहाँ बस क्या की भूगर्भी, यहाँ बस क्या रहेगा अंतर भौतिक क्रियाएं, या बोल सकते हो कि भूगर्भ में क्या आपका एक जो प्राकृतिक आपका हलचल हुई। क्लियर है, इसी जो हलचल में हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा चट्टान है कौन, जो आर्कियन है, जो आर्कियन है और जो धारवाड़ बेल्ट है, ये इस प्रकार से हमारा है। और इसी में कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको इस प्रकार से मुड़े हुए होंगे। क्या, ऐसे मोड़दार, ऐसे क्या आपका वलयाकार, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कुछ नहीं होगा जब हमारा ये नीचे है ना, इसको ऊपर देखें, क्या ये गर्भ के नीचे है। जब इसी जो किसमें अगर अर्थ के नीचे में क्या होगा आपका हमारा किसी प्रकार से भूगर्भिक जो आपका हलचल होगा, इसी में हमको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये जो ब्रेक होगा, क्या होगा, ये सभी जब क्या होगा आपका हल्का होगा बस क्या अपक्षय। जब ये क्या होगा ब्रेक होगा, तो जब ब्रेक होगा तो केवल ब्रेक नहीं होगा, इसी समय अगर हम पूरे पृथ्वी के विकास अगर अगर उसकी उत्पत्ति की बात करें तो आपको यहाँ बस क्या आपको कई जगह को जली भाग दिखेंगे। क्यों, 71% क्या जल है। तो जितने भी हमारा जो जली क्षेत्र है, क्या आपका जो जली क्षेत्र है वो जहां जहां से ब्रेक होगा और जहां जहां उनका विस्तार होगा, जहां जहां उनके लिए आपका ढाल पड़ेगा, या बोल सकते हो उनके लिए जाने के लिए क्या आपका एक माकूल परिस्थितियां बनेगा, उन सब में इसका विस्तार होगा। तो क्या होगा, ये आर्कियन को क्या करे कट करेगा, साथ में क्या करेगा हमारा आपका धारवाड़ को क्या करे कट करेगा। और कट करने के पश्चात जो जली भाग है, जो जैसे कि नदियां हैं, जैसे कि समुद्र की घाटियां हैं, तो नदी की जो घाटी है उन सब में ये जो हमारा आपका आर्कियन और हमारा क्या धारवाड़ है, इन सब का जब क्या होगा आपका निक्षेप होगा। क्लियर है, इन सभी के औषधों के एकत्रण से जिस प्रकार से हमें क्या दिखाई पड़ेगा आपका चट्टान प्राप्त होगा, वो सब क्या कहलाएगा हमारा आपका कडप्पा चट्टान कहलाएगा। उस प्रक्रिया को बोलते हैं जलज क्रिया। ध्यान रखना, अगर आपके समक्ष देखने को मिलेगा क्या ध्यान रखेंगे, चाहे कडप्पा हो चाहे हमारा विंध्यन हो, क्या आपका कडप्पा और जो विंध्यन है ये दोनों की जो उत्पत्ति है वो किस होती है, जलज क्रिया। अगर आपके सामने में दिखेगा तो केवल ये शब्द दिख सकता है क्या, जलज जो क्या आपका क्रिया। इसी से क्या होता है आपका कडप्पा चट्टानों का निर्माण होता है। अगेन बता दूं क्या क्या रहेगा हमारा आपका, ऐसा बोल सकते क्या कि अंतर भौतिक क्रियाओं, मतलब क्या जो पृथ्वी के जो गर्भ में आपका प्राकृतिक हलचल होने के पश्चात, ऐसा मान लो या बस कि वलयाकार है आपका, साथ में क्या कई जो ऐसे चट्टान है जिसमें कोई किसी प्रकार का क्या आपका छिद्र नहीं है, तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा जब प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, ब्रेक होगा वो। तो जो ब्रेक होगा उसे बोलते हैं कि आपका सम्मोलन। आपका सम्मोलन और अवतरण मतलब जहां जहां से ब्रेक होगा वहां वहां क्या होगा आपका जल का यहाँ पर क्या होगा विस्तार होगा। क्लियर है, और उसी जल का जब विस्तार होगा तो क्या होगा, इन क्षेत्रों में आपका कटाव करेगा, या बोलोगे अपक्षय होगा। क्या होगा, अपक्षय। और इस प्रकार से फैला होगा कहाँ, नदी घाटियों में।
नदी की घाटियों में जब आर्कियन और हमारा का जो धारवाड़ है, ये सभी जो अगर छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या होगा, एक क्षैतिज रूप में जिस प्रकार से अवसादी चट्टान एकत्रित होगा, हम उसे ही क्या बोलेंगे, कडप्पा कहेंगे। इससे क्या समझना है कि केवल ये आपका नदी की घाटियों में और कुछ आपको मैदानों में ही क्या प्राप्त होगा, आपका कडप्पा चट्टान मिलेगा। अब मैं ना भी बताऊं ना तो स्वयं बता सकते हो कि सर यहाँ यहाँ कडप्पा चट्टान मिलने की संभावना है। क्लियर है? तो आपको देखना पड़ेगा आर्कियन कहाँ है, आपको देखना पड़ेगा धारवाड़ कहाँ है, और कहां पर जो है आपका नदियों का अपवाह है। तो जहां जहां होगा वहीं वहीं आपको क्या मिलेगा, आपको चूना पत्थर या फिर सॉरी कडप्पा चट्टान मिलेगा। तो अगर मैं इस राज्य की बात करूं तो 25 से 30% क्या मिलता है, केवल कडप्पा मिलता है। क्या मिलता है? कडप्पा मिलता है। आगे बढ़ूं मैं, क्या कडप्पा, अगर मैं इस कडप्पा चट्टान की बात करूं तो कितना, 25 से 30%। इस राज्य में 25 से 30% क्या केवल कडप्पा आपका सेल का विस्तार है। सेकंड लार्जेस्ट क्लियर है आपका हमारा आर्कियन, आर्कियन के बाद कडप्पा, और कडप्पा के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे गोंडवाना 17%। कर लेंगे ऐसा, ऐसा कर लेंगे। क्लियर है? अब इसका जो परिभाषा था, इसकी जो डेफिनेशन था, आप वहीं से बता सकते हो कि इस राज्य में कडप्पा कहां कहां प्राप्त होगा। क्लियर है? निर्माण कर चुके हैं, इसके बारे में समझोगे कडप्पा करता क्या है। क्लियर है? तो कडप्पा के बारे में बात यहाँ पर क्या था, इसका जो रूपांतरण है, इसका रूपांतरण की गति यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। क्या रूपांतरण, ये सब प्रश्न पूछेगा नहीं, केवल पढ़ के आगे बढ़ोगे। रूपांतरण यहाँ पर क्या होती है, इसका रूपांतरण क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? इसमें जो कायंत्रण का जो प्रोसेस है क्या होती है, वो कम होती है। इसमें उतना अधिक इसके मूल स्वरूप में बदलाव नहीं होता है। कर लेंगे ऐसा। इसके अलावा यहाँ पास क्या है, चूना पत्थर है, क्या करती है आपका चूना पत्थर का यहाँ पास क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। क्या चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व, अर्थात इसमें मेनली चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इसमें प्राप्त होता है। क्या करती है, ये चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करती है। और हमको अच्छे से पता है कि सीमेंट उद्योग का जो मूल रूप से जो कच्चा माल कौन है कौन है आपका कडप्पा में, मतलब चूना है। इसीलिए ये सीमेंट उद्योग के लिए एक आधारभूत संरचना क्या करती है, प्रदान करती है। किसको? सीमेंट उद्योग को। क्या रहेगा, कडप्पा जो है इस राज्य में 25 से 30% आपका आर्कियन और धारवाड़ की तुलना में इसका रूपांतरण क्या होता है, कम होता है। और साथ में इसमें मेनली किसी खनिज की बात करें तो चूना पत्थर इसमें बहुल मात्रा में प्राप्त होता है, या चूना पत्थर का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए आपका सीमेंट उद्योग के लिए क्या रहेगा, ये एक आधारभूत स्तंभ है। कौन? जो कडप्पा चट्टान है वो क्या रहेगा, सीमेंट उद्योग का आधारभूत स्तंभ है। कौन? ये जो सेल है वो आधारभूत क्या आपका ये स्तंभ है। आधारभूत जो क्या आपका ये स्तंभ है, क्या रहेगा, सीमेंट उद्योग का। इतना आपको करना है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए। क्या है जो ऑनलाइन बच्चे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, क्या रहेगा इसका विस्तार, और क्या वितरण, क्या रहेगा इसका विस्तार। मैं हमेशा क्या बोला हूं, की पॉइंट। आपके पास हमेशा कोई की पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि जसपुर पाट प्रदेश। अगला यहां पास क्या रहेगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट यहां पास क्या रहेगा, महानदी बेसिन, क्या रहेगा, महानदी जो कि आपका बेसिन। और लास्ट यहां पास क्या रहेगा, दंडकारण्य। दंड जो कि आपका कारण्य, क्या रहेगा, दंडकारण्य। केवल आपको ध्यान रखना है जो महानदी है, इसी जो है महानदी में ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल ये 25 से 30% है, लेकिन पूरा महानदी की बेसिन का 50% अकेला क्या है हमारा, आपका कडप्पा चट्टान है। क्या रहेगा, अकेला महानदी बेसिन का। इसके अलावा जो जसपुर पाट प्रदेश है, यहां आपको प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? बघेलखंड में बस क्या सीमित रूप से, और दंडकारण्य में बस क्या मिलेगा आपका सीमित रूप से। इतनी बातों से आप आराम से तय कर सकते हो कि कहां कहां बस क्या कडप्पा चट्टान प्राप्त होने वाला है। अगर आपको कडप्पा पता रहेगा, अगर आपको चूना पता रहेगा, तब जाके यहाँ पास बस्तर बता सकते हो। क्या पता है, बस्तर में आपका चपका है, आपका देवरागुड़ा है, ये सब में मिलेगा आपका माझी डोंगरी में क्या मिलेगा, चूना मिलेगा। क्या मिलेगा,
चूना मिलेगा। ये सारी बातें हम आगे करेंगे। क्या? चूना पत्थर, ये हम पढ़ेंगे। आपका चपका है, देवरा गुड़ा है, माझी डोंगरी है, ये सब में क्या मिलेगा? आपका चूना पत्थर मिलेगा। क्यों? आपको ये पता रहेगा, हम तब बता पाएंगे। क्लियर है? तो क्या हुआ हमारा आपका जसपुर, अगेन है बस क्या रहेगा? जसपुर में प्राप्त नहीं होगा और मिलेगा तो सीमित रूप से। अभी तो ना पढ़ो, क्या? बघेलखंड में सीमित रूप से। अगेन महानदी में बस क्या रहेगा? 50%। और दंड कारण में बस क्या रहेगा? सीमित रूप से। क्या रहेगा? दंड कारण में सीमित रूप से। इतना पहले पढ़ोगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए आगे देखें, आगे बढ़े क्या? चलिए, क्या रहेगा आपका? 2 सीरीज। अगर मैं इसकी बात करूं किसी कडप्पा का, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2 प्राप्त होगा। क्या रहेगा? आपका 2। एक हम पढ़ेंगे कि आपका ऊपरी रायपुर सीरीज। क्या? ऊपरी जो है क्या आपका रायपुर, ऊपरी रायपुर जो कि आपका सीरीज। और एक हम पढ़ेंगे कि आपका निचली जो कि आपका चंद्रपुर सीरीज। क्या? निचली आपका चंद्रपुर, या इस बार अपर जो है अपर कडप्पा सीरीज। और यहाँ पास क्या? लोअर, लोअर निचली यहाँ पास क्या? चंद्रपुर जो कि आपका सीरीज। ये 2 बातें पढ़ना है। हो सके प्रश्न आपको यहां तक भी पूछेंगे कि अपर में कौन आता है, आपको लोअर में कौन आता है। ये किस आधार पे है? जिन हम घाटियों की बात करें, जिन हम क्षैतिज अवसादों की बात करें, अगर वो जो क्षैतिज अवसाद है, जैसे कि अगर हमारा आपका आर्कियन और हमारा क्या आपका जो धारवाड़ है, अगर वो इस प्रकार से क्या आपका क्षैतिज अगर अवसाद है, तो जहां जहां पास उसकी जो मोटाई है, क्लियर है, उसके जो संस्तर की जो मोटाई है वो अधिक होगा। उसका बकायदा एक फिक्स पैमाना है, आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जो अधिकतम जो मोटाई वाला क्षेत्र है, उस सबको बोलते हैं ऊपरी रायपुर सीरीज। और जहां पास उसमें उनकी जो मोटाई है, उनकी जो हाइट है वो कम होगी लेयर्स का, हम उसे क्या बोलते हैं? निचली। ऊपरी निचली मतलब जगह से नहीं है, क्लियर है? जगह से नहीं है, उसके जो अवसाद है, उसकी अवसादों का जो निक्षेपण है, उससे आप तय करोगे कि उसकी मोटाई क्या है। उससे अब वो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि होता क्या है। तो क्या रहेगा? ऊपरी रायपुर और क्या? निचली चंद्रपुर। इसका मतलब ये समझ जाना कि अगर हम मोटाई अगर अधिक की बात करें, तो 100% इस राज्य के वो क्षेत्र आएंगे जहां पास अधिकतम सीमेंट उद्योग है। जहां पास कटप्पा सेल समूह का अधिक विस्तार होगा, वहीं आपका सीमेंट उद्योग होगा, वहीं क्या होगा? सीमेंट संयंत्र होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जहां जहां इस राज्य में सीमेंट संयंत्र है, उसको आंख बंद करके बताइए कि वहां पास क्या होगा? ऊपरी रायपुर सीरीज का विस्तार होगा। और जहां जहां आपका सीमेंट संयंत्र कम है, या अभी भी यहाँ बस किसी प्रकार का कोई संयंत्र संचालित नहीं हो रहा है, वो सभी क्या होगा? निचली चंद्रपुर सीरीज होगा। कितना सुंदर है। अब मैं इतना बोल दूंगा तो भी समझ सकते हो कि क्या इस राज्य के 50% में, किसमें? इसी महानदी बेसिन में। क्या? इसी महानदी बेसिन में 50% क्या है? केवल हमारा क्या आपका कडप्पा चट्टान है। और किसमें? कि जहां जहां नदियों का बहाव होगा, कहां से आएगा? यहाँ आर्कियन है, यहाँ धारवाड़ है, और यही से क्या होगा? भूगर्भिक हलचल हुआ और लगातार यहाँ पास नदियों का बहाव है। तो जितना भी हमारे जो क्षैतिज अवसादी चट्टाने हैं, वो कहाँ बनेगा? जितना भी छत्तीसगढ़ राज्य का जो सीमांती क्षेत्र है महानदी बेसिन का, अर्थात छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैदान है, इसी जो है इसी पंखाकार आकृति में क्या होगा? पूरा आपका कडप्पा चट्टान होगा। क्या होगा? कडप्पा सेल समूह होगा। इसी में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ये ऊपरी और क्या आपका निचली आपका चंद्रपुर क्या दिखाई पड़ेगा? सीरीज दिखाई पड़ेगा। मेनली कम से कम 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। अब मैं क्या बताऊं, आप बताओ कि इस राज्य में कहां कहां आपका सीमेंट संयंत्र है, वो सब को लगा दो क्या? ऊपरी रायपुर सीरीज। समझ में आपको? इसका क्या समझ आया कि मात्र इतनी परिभाषा, इसका परिभाषा को ठीक तरीके से अगर समझ सकते हो, उसी से बता सकते हो बच्चे कि इस राज्य में कहां कहां कडप्पा चट्टान होगा। इतना सारा प्रवचन इसलिए ताकि आप पढ़ो मत, ताकि आप उसको रटो मत, उसको समझिए प्लीज। लिख दे आगे। तो क्या रहेगा? ऊपरी रायपुर की आपका सीरीज। अगर मैं ऊपरी रायपुर सीरीज की बात करूं तो चलेंगे आप कहां? बालोद से। बालोद से चलेंगे कि आपका बालोद, इसी बालोद से क्या आपका दुर्ग में नंदनी खुन्नी, अगेन आपका रायपुर, पूरा नाम याद रहूंगा। अगर आपको चट्टान पता है तो आपको सीमेंट याद होगा, और आपको सीमेंट याद है उसका जिला याद होगा। प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं, वो प्रत्येक टॉपिक एक से लिंक होता है दूसरे से, तब जाके आपको ठीक ठाक नंबर मिलेगा और आप कोई लोड नहीं लोगे, कोई लोड लेके नहीं पढ़ोगे। आपको पता है कि ऊपरी रायपुर सीरीज का मतलब क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा आपका? रायपुर। इसी रायपुर से आगे बढ़ोगे कि आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार और आपका जांजगीर चांपा, अब यहां तक रोक देंगे। क्या? इसी के अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा? आपका मनियारी है, यहां से मनियारी है, यहां से अरपा आएगी, यहां से
अरपा आएगी, यहाँ से हाफ नदी, यहाँ से हाफ नदी, और यहाँ से कौन आएगी, लीलागर नदी आएगी। क्या, लीलागर नदी आएगी। क्या, लीलागर, ये सब पढ़ाऊंगा मैं नदी में, क्लियर है। यहाँ से हाफ, यहाँ से मनियारी, यहाँ से अरपा, और यहाँ से क्या, लीलागर। इसी को बोलते हैं क्या, आपका बिलासपुर अरपा का मैदान या मनियारी अरपा का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनियारी अरपा का मैदान। मतलब इन सभी क्षेत्रों में भी क्या मिलेगा, कडप्पा चट्टानों का विस्तार होगा। इसको आगे बढ़ा दो, इसी को थोड़ा सा क्या करो, आगे बढ़ा दो, ये समझाने के लिए है, ताकि आप इसको याद नहीं करोगे प्लीज। क्या रहेगा, इसको आगे ले जाओ, यहाँ पर क्या, कबीरधाम क्षेत्र में, पंडरिया क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर क्या, आपका बिलासपुर क्या, आपका क्षेत्र में। अरे भाई, जहां डोलोमाइट मिलेगा, जहां कडप्पा मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा, आपको डोलोमाइट मिलेगा। क्यों, वो बताएंगे आगे। आगे बढ़ू मैं, तो ये सब क्या होगा, आपका ऊपरी रायपुर सीरीज होगा। क्या पढ़े उसके बारे में, आपका बालोद, अगेन आपका दुर्ग, अगेन आपका रायपुर, क्या, बलौदा और क्या, चांपा। इसके अलावा क्या हमारा आपका बिलासपुर, मुंगेली, ये सब है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चूड़ा नहीं मिलता है, मुंगेली में भी मिलता है। मुंगेली में भी यहाँ पर क्या आपका मिलता है, गोबरी पाट, जगह का नाम है आपका गोबरी पाट। बिलासपुर में आप लोग पढ़ोगे चिल्हाटी, ये सब में क्या मिलेगा, हमारा आपका चूना मिलेगा। मैं जितना बोल रहा हूं आप स्वयं बोलेंगे खनिज जब पढ़ेंगे तो, प्लीज, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। क्या, तो इससे क्या समझे आपको, इसका मतलब यह है कि हम इसे याद नहीं करेंगे। अगर आपको इतना पता है कि ऊपरी रायपुर सीरीज का मतलब क्या होता है, आपको पता है इस राज्य में आरक्षण और धारवाड़ का विस्तार कहाँ है, तो हम स्वयं बता सकते हैं कि कहां पर क्या होगा, ऊपरी रायपुर सीरीज। अर्थात मैं ऊपरी नहीं बोल रहा हूं, अब आपको पता चल चुका है कि कडप्पा का विस्तार कहाँ कहाँ है इस राज्य में, क्लियर है। ये हुआ कौन, कडप्पा का। अब इसी में आपको ना पॉइंट निकालना है, ये जो आपका बालोद है, इसी बालोद में बैगनी रंग का बलुआ पत्थर। क्यों, क्योंकि डोंगरगढ़ को पूछा है ग्रेनाइट को गुलाबी रंग का, तो इसी की बात नहीं। अब जितना भी रंग आएगा अलग अलग चीजें, वो सारा पढ़ेंगे। तो दो तो मैं पढ़ा चुका हूं कि गुलाबी रंग का डाइक कहाँ मिला है, सोना खान में। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ, डोंगरगढ़ में। अब बैगनी रंग बलुआ और क्या आपका हमारा बालोद में, क्या रहेगा, ट्रिपल बी, क्या रहेगा आपका बैगनी रंग का, बैगनी रंग का बलुआ पत्थर। क्यों बलुआ पत्थर, क्योंकि जो बलुआ पत्थर ही इसमें प्राप्त है, इसका जो आधार है किसका, कडप्पा का। बलुआ पत्थर आपको बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ेगा कहाँ, बालोद में। अब इसको आप याद कर लेंगे प्लीज, क्या, बालोद नहीं कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। इससे क्या समझ आया, ये सब में ना आप लोग लिखेंगे ना, पूरा जिला को लिखो कि ऊपरी रायपुर सीरीज मतलब क्या। आगे चलूं मैं, इसके पश्चात क्या, निचली। अब निचली की बात करें तो बस क्या बोल रहे हैं, चंद्रपुर सीरीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, चंद्रपुर जो आपका सीरीज, क्या रहेगा, चंद्रपुर सीरीज। मतलब क्या, ये हमारा पूरा आपका महाराष्ट्र बेल्ट है। क्या, महाराष्ट्र बेल्ट। अब इसी से पूरा आगे बढ़ जाओ, आपको जो जो ठीक लगता है सब लिख दो। क्या, जैसे कि कांकेर। अब देखो कांकेर में सब कुछ लिखोगे। अब एक बच्चा होगा जो पढ़ेगा कांकेर और कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो बता दोगे कैसे। जैसे यहां बस क्या पड़ेगा हमारा, यहां से एक नदी जिसका नाम है परलकोट, यहां से जाएगी महानदी। मैं महानदी कम से कम 4 नदी यहां लिखाऊंगा, क्या, महानदी। तो केवल इस बेल्ट में चुना मिलेगा, केवल यहां मिलेगा चुना, ना कि इधर मिलेगा। क्यों, यहां तो आरी डोंगरी है, यहां से आरी डोंगरी है, गड़िया पहाड़ है, रावघाट माइंस है, मलाज कुंडम की पहाड़ी, तो यहां तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, उत्तरी कांकेर। इसका मतलब क्या, उत्तरी कांकेर। क्या इसको याद करना है, नहीं भाई, अगर आप ठीक ठाक समझदार हो इसको याद नहीं करना है। अगेन यहाँ पास क्या, उत्तरी कांकेर, ये उत्तरी कांकेर। इससे आगे बढ़ो तो धमतरी, क्या रहेगा, धमतरी। धमतरी से क्या आपका गरियाबंद, गरियाबंद से यहाँ पास क्या, महासमुंद, और महासमुंद से क्या आपका सारंगढ़। इस पूरे में क्या पड़ेगा, निचली, क्या पड़ेगा, निचली या फिर लोअर कडप्पा। क्या मिलेगा आपका, लोअर, यहाँ पास क्या मिलेगा, कडप्पा चट्टान प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, लोअर कडप्पा। कर लेंगे सर, ऐसा कर लेंगे। कितना इजी है ये, बहुत इजी है, क्लियर है। अगेन बता दूं क्या, हमारा चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, ये हमारा बालोद, दुर्ग, रायपुर, बलौदा, ये सब में क्या मिलेगा हमारा आपका ऊपरी अपर कडप्पा चट्टान। किसकी बात करें, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, सारंगढ़, ये सब में क्या मिलेगा आपका, लोअर कडप्पा। इसी में पढ़ोगे आपका सारंगढ़ बेसिन पढ़ोगे, यहाँ से सारंगढ़ बेसिन, यहाँ से रायगढ़ बेसिन। कब होता है, जब नदी का बहाव हो, ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग हो जहां से नदियों का प्रभाव क्या हो, प्रवाह हो, और मैदानों से ऊपर हो, तब वो क्या बनेगी, बेसिन बनेगी। तो यहां भी क्या मिलेगा, कडप्पा चट्टान, बट कैसा, लोअर, बट कैसा, लोअर। नहीं कर लेंगे ऐसा, ऐसा कर लेंगे। आगे बढ़ू मैं, चल देखिए आगे क्या रहेगा, लोअर। अब इसकी अगर बात करें, यहाँ पास ये तो हुआ बैगनी का। अब इसी में वो क्या देखना है कि बलुआ पत्थर मिलेगा। क्या मिलेगा, वापस बलुआ पत्थर।
यहाँ भी क्या प्राप्त होगा? बलुआ पत्थर। कौन कौन सा? तो बैगनी, यहाँ पास क्या रहेगा? बैगनी, बैगनी। अगेन यहाँ पास क्या आपका? हरा, आपका हरा। और यहाँ पास क्या रहेगा? आपका गुलाबी रंग का। और यहाँ पास क्या? गुलाबी रंग का। यहाँ पास क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर। किसमें? लोअर कटप्पा चट्टानों में। अब एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा ये कहीं मेंशन नहीं है, तो लिखा देते। क्लियर है? अब इसमें से एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा ऐसा नहीं है, बट ये बलुआ पत्थर आपको कहीं बैगनी, तो कहीं क्या आपका हरा, और कहीं क्या आपका गुलाबी, ये प्राप्त होगा। अब बोलोगे सब कुछ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी देंगे तो वो अगर चाहे तो आपसे क्वेश्चन एक भी ना बने। अगर व्यापम और अगर आपको आयोग अपने बता दे तो आपसे एक भी नहीं बनेगा। वो बहुत सिंपल कोई एक देंगे इसमें से, चाहे कांकेर हो, चाहे धमतरी हो, गरियाबंद, महासुर, एक देगा। और इसके अलावा यहाँ वहाँ का नाम, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का कोई नाम देगा। अगर आप ठीक ठाक पढ़े हो आप प्रश्न बना लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए आगे बढ़े। चलो क्या रहेगा? नीचे किसकी बात करते हैं? बस्तर का। हाँ एक चीज ठीक है ना, एक चीज और समझेंगे। जब हम लोअर की बात करते हैं ना, लोअर का, तो इसी में क्या पड़ेगा हमारा? कुछ कुछ पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से शक्ति में, तो यहाँ से क्या आएगी हमारा? लात नदी आएगी। कौन? लात नदी। यहाँ से आएगी लात। ऊपर क्या पड़ेगा आपका? सरगुजा जसपुर है, तो यहाँ से कौन आएगी? मांड आएगी। कौन आएगी? मांड आएगी। कौन आएगी? मांड। यहाँ से मांड आएगी, यहाँ से लात, यहाँ से केलो आएगी, केलो। फिर यहाँ पास क्या बनेगा? द्वाब बनेगा। क्या बनेगा? द्वाब। और पहले पढ़ चुके हैं पास आर्कियन है, यहाँ पास आर्कियन पहले से है। क्लियर है? ये जो महासमुंद बेल्ट है, इसी महासमुंद में भी लोहा मिलता है। ध्यान रखना क्या मिलता है? लोहा मिलता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? ये शक्ति है, ये मांड है। तो ध्यान रखना, ये जो शक्ति बेल्ट है, ये हमारा जो रायगढ़ बेल्ट है, और ये जो सारंगगढ़ बेल्ट है, ये भी किसमें आएगा? लोअर। किसमें आएगा? आपका लोअर में आएगा। किसमें आएगा? लोअर जो आपका कडप्पा में आएगा। किसमें? लोअर कडप्पा में ये भी आएगा। अब लोअर की जब बात करें, बस क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर मिलेगा। क्या? बलुआ पत्थर। और इसी बलुआ पत्थर के बीच में क्या मिला है आपका? इसी बलुआ पत्थर के बीच में किम्बरलाइट चट्टान। क्या मिलेगा? किम्बरलाइट चट्टान। इसीलिए रायगढ़ में हीरा की पुष्टि हुआ है। क्या? रायगढ़ में हीरा की पुष्टि हुआ है। ऐसा कर लोगे? ऐसा कर लेंगे आप लोग। क्लियर है? क्या कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर। केवल नदी को देखो, ऊपर सारी केलो, ऊपर सारी मांड, नीचे से जा रही लात। ये पूरा बेसिन क्षेत्र है आपका। शक्ति है रायगढ़ सारंगगढ़ में, रायगढ़ बेसिन, सारंगगढ़ बेसिन। इस बेसिन में देखो आर्कियन है, और इसी के आसपास आपको कडप्पा को देखना है। कैसा कडप्पा? लोअर कडप्पा। और इसी में क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर। और इसी बलुआ पत्थर में से कई प्रकार के परिवर्तन होगा, तो क्या मिलेगा? किम्बरलाइट चट्टान मिलेगा। और उसी में क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। कितना सुंदर है। अब नहीं पढ़ोगे हीरा कहाँ मिलता है? हीरा कहाँ मिलता है? किम्बरलाइट चट्टान में। रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है 2022-23 में। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलूं मैं? आगे बढ़ूं मैं? इतना आप कर लेंगे। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे? बस्तर करेंगे। क्या रहेगा? दंडकारण्यक पठार। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है बताऊंगा। आगे बढ़ूं मैं? चलिए क्या रहेगा? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य पठार। अब बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मैं जितना बोल रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि वहीं बस है। क्लियर है? ये एक बड़ी जगह है। ये एक बड़ी जगह जहां पास क्या मिलता है हमको? आपको कडप्पा प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर देखें तो जहां भी नदियां बह रही है उसके आसपास भी आपको कडप्पा चट्टान दिखाई पड़ेगा, बट मेनली इन क्षेत्रों में है। क्लियर है? इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पास देखेंगे इन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा हमारा? आपका त्र्यंबकम की पहाड़ी है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकम की पहाड़ी, यहीं से कौन आएगी? गोदावरी। यहां से कौन? गोदावरी जाएगी। गोदावरी जाएगी मात्र जो है 14 किलोमीटर भद्रकाली तरफ। क्या? भद्रकाली में। और यहां से ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कहां जाएगी? हमारा आपका कूनावरम। कहां? आंध्रा। सिमिलरली हमारा ये क्षेत्र है कौन सा? आपका ये हमारा रहेगा क्या? हमारा आपका ये आपका उड़ीसा का पठार है। इसी उड़ीसा के पठार से आगे जाएगी कौन? हमारा नीचे। और थोड़ा सा बस्तर को और छिंदगढ़ से कहां बढ़ेगी? आगे ये सुकमा की ओर। इस प्रकार से तब जाके आपको मिलेगा इन क्षेत्रों में। यहां भी लगातार नदियों का प्रवाह है। यहां से इंद्रावती जाएगी। कौन जाएगी? इंद्रावती। क्या जाएगी आपको? इंद्रावती नदी। ये पूरा का पूरा मैदान है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका मैदानी बेल्ट है। क्या? मैदानी बेल्ट है ये सब पूरा। कौन कौन सा? ये सुकमा का क्षेत्र, ये सुकमा। और ये बीजापुर का जो दक्षिण पश्चिम है, ये पूरा क्या है? मैदान है। ध्यान रखना ना, बीजापुर का इस ऊपर पार्ट में नहीं पड़ेगा। यहाँ पास पड़ेगा आपका कुटरू भोपालपट्टनम का पठार है। यहाँ पास क्या है? कुटरू भोपालपट्टनम का पठार है। यहीं से निकलती कौन? आपका चिंताबांगू नदी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब पढ़ के रखिए। अभी प्रश्न आया पता है, लंकाधार वाटरफॉल यहां से जाती है ताल पेरू। यहां से जाती है ताल पेरू। पता है यहां पास पड़ता है लंकाधारा वाटरफॉल। ये प्रश्न पूछा, जाके चेक कीजिए। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर अभी आप प्रश्न दिए होंगे तो याद कीजिए, पूछा है कि लंकाधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो किसके ऊपर है? वो चिंताबांगू पे है। किस पे है? सॉरी, आपका ताल पेरू चिंताबांगू। तो किसमें? ताल पेरू में है। किसमें है? ताल पेरू में है लंकाधारा वाटरफॉल। किसमें है? वो बीजापुर में है। ये प्रश्न पूछा हुआ है।
और इसी के बाद क्या पड़ेगा हमारा आपका यहाँ पास पड़ेगा भोपालपट्टनम का पठार है ये, इसको बोलते हैं कुटरू भोपालपट्टनम का पठार या बीजापुर का पठार। यही से निकलती कौन हमारा आपका चिंताबांगू नदी, कौन है चिंताबांगू। अब ये जो हमारा जो क्षेत्र है ना, ये हमारा मैदान है, ये मैदान है हमारा बस्तर का, ये क्षेत्र हमारा क्या आपका पूरा मैदान है। और साथ में सुकमा अर्थात आपका जगदलपुर क्षेत्र में, क्या जगदलपुर का पूर्व में, जगदलपुर का पूर्व में, बीजापुर का पश्चिम में और कोंडा के दक्षिण में क्या मिलेगा, पूरा कडप्पा चट्टान मिलेगा। नहीं कर लोगे, ऐसा कर लोगे, क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 75% है बस क्या मिल रहा है, केवल आर्कियन है, मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्या मिलेगा आपको चूना प्राप्त होगा। कर लोगे ऐसा? चलिए क्या रहेगा ये, तो क्या रहेगा बस्तर, या कर लोगे जगदलपुर, आपका जगदलपुर या बस्तर, जगदलपुर या फिर क्या बस्तर का पूर्व, बस्तर का पूर्व में, यहाँ पर क्या भोपालपट्टनम या बीजापुर का, भोपालपट्टनम का पश्चिम में, भोपालपट्टनम के पश्चिम में और कोटा, और क्या कोटा के दक्षिण में। अब दक्षिण पश्चिम नहीं पूछेगा, वो कोटा पूछेगा, क्या कोटा के दक्षिण में। नहीं कर लोगे, ऐसा कर लोगे। क्लियर है? यहां भी क्या मिलेगा, चूना मिलेगा। क्या मिलेगा? चूना मिलेगा। आगे बढ़ू मैं, आगे चलें, क्या रहेगा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, यहीं से कौन आएगी हमारा परलकोट आएगी, कौन आएगी परलकोट, यहां से कौन आएगी परलकोट, और परलकोट कांकेर जाएगी, कांकेर से नारायणपुर, और ये जो आपका जो नारायणपुर से बाहर निकल के क्या करती है, ये कोने से अबुझमाड़ की पहाड़ी के पास से कौन होती जाती है, कौन, परलकोट नदी। तो बड़े मिलेगा वो क्या, ये जो हमारा जो बीजापुर नारायणपुर है, इस नारायणपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां भी क्या मिलेगा, चूना पत्थर, सॉरी मतलब क्या, कडप्पा चट्टान। नहीं कर लोगे, ऐसा कर लोगे। इतनी बातें करना है वो कडप्पा में, बात है इसका इन सब क्षेत्रों में विस्तार कम है, देखेंगे इसको आगे। और देखिए आगे, चलिए कर लोगे जो बच्चे ऑनलाइन है वो। चलिए आगे रहा क्या, इसके बाद एक पढ़ लेंगे, बस क्या रहेगा, ये कौन सा हमारा, ये क्षेत्र। चलिए आगे देखिए क्या, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, इन बेल्ट में क्या पड़ेगा, पूरा देवगढ़। ये मैं सब पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं केवल बता के चल रहा हूँ, उस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे आगे, भौगोलिक विभाजन। क्या रहेगा, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, कैसा है, लगभग आपका 1000 आपका 33 क्या आपका मीटर है, बस 2 मिनट से छोड़ेंगे। क्या रहेगा, 1000 क्या आपका 33 मीटर, क्या रहेगा आपका, ये इसकी हाइट है। इसकी जो भौगोलिक जो आकृति है ना, वो ऐसी है कि यहीं से कौन जाएगी हमारा आपका बनास गोपद जाती है, कौन, यहाँ से बनास और गोपद, और यहां से कौन आती है, रिहंद आती, कौन, रिहंद आती है। एक्चुअली ना इसकी जो आकृति है वो ऐसी तो है, तो एक्चुअल में यहाँ पास का जो आसपास जो चट्टान है, ये प्रश्न पूछा किसमें, आई थिंक ये वार्डन ने पूछा था, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था कि क्या ये जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, ये जो बड़ा जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार जो भाग है, क्या इसकी जो क्षेत्रीय जो बनावट है, इसकी जो भौगोलिक आकृति है, वो क्या कटा फटा है। तो हमको दिखाई पड़ेगा ये एक उच्चवत क्षेत्र है, लेकिन कई जो अलग अलग क्षेत्रों से कटा फटा है। जैसे कि आपको पूरा पड़ेगा आपका देवगढ़ चांग बखार, इधर क्या पड़ेगा आपका, यहाँ पास पड़ेगा हमको एक पठार पड़ेगा, यहाँ पास क्या पड़ेगा हमारा, यहाँ पास सरगुजा बेसिन है, यहाँ पास हसदेव रामपुरा बेसिन है, और कई अलग अलग बस आपको गार्च या फिर घाटिया को दिखाई पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा है, तो पूछा ये प्रश्न है कि क्या जो उसका जो सेल है वो बलुआ पत्थर का पूछा है। तो देवगढ़ चांग बखार, ठीक है कि यहाँ पास गोंडवाना का विस्तार है, लेकिन देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी में आपका बलुआ पत्थर का भी विस्तार है, जो वैसी नहीं है कि उसका कोई कटाव नहीं कर सकती, उसका लगातार यहाँ की जो नदियां हैं उसका कटाव कर रही है। तो आपको समझना होगा कि बलुआ पत्थर मतलब यहाँ भी इन क्षेत्रों में जो हमारा जो बेसिन क्षेत्र है, ये जो हसदेव रामपुरा बेसिन क्षेत्र है, यहाँ भी क्या होगा, कडप्पा शैल समूह का विस्तार होगा, अर्थात बलुआ पत्थर का विस्तार है यहाँ पर, आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए कर लोगे, आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे कल। जो ऑनलाइन बच्चे हैं आपको समझ आ रही है? ठीक है, ऐसा कर लेंगे आप लोग ऑनलाइन बच्चे, आप मुझे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, 10-20 हो गया है, इस क्लास को ऑफ करेंगे, बाकी करेंगे कल। अगेन भी बता दूं कि आपके जो भी दोस्त यार है सभी है, प्लीज उन्हें बताइए इसकी वापस जो फीस रहेगी ओनली 300 रहेगी, बच्चों को बताइए जाकर। ठीक है, अपने जो भी दोस्त है उनको लगता है कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना है प्लाटून का, उन्हें प्लीज उन्हें हमारा वीडियो शेयर भी कीजिए यूट्यूब का, उन्हें बताइए आपको लगातार इसी प्रकार से 5 मंथ तक आपको लगातार पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट को। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, मैं प्रत्येक टॉपिक को इसी प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हो सके आप सभी जो भी अभी ऑनलाइन हैं लोगों को बताइए प्लीज। क्या नाम आपका? सतीश, गेशु, गुलाब, कैलाश, ये सभी
लोगों से शेयर कीजिए हमारे बारे में प्लीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।